Welcome to Manual Education. Welcome to this video. Now in this video we will discuss about CMAT compilation from 2019 to 23 and here 5 years compilation of CMAT paper. In this video we were basically discussing about change the voice and direct and indirect speech. इनका जो compilation है we will discuss about this. Now here the first question is choose the correct option of active voice sentence for the given sentence of passive voice. Now sentence given in the passive, जो sentence दिया हुआ है वो passive voice में है. Basically passive voice में है, ये कहाँ से पता चलेगा? बाय जहां पर भी यूज किया जाएगा बेसिकली वो सेंटेंस क्या होता है, पैसिव वॉइस में होता है. अगर ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है दैट मींस बेसिकली स्ट्रक्चर जो है वो पहले ही उल्टा यूज किया है, अपोजिट स्ट्रक्चर यूज किया है. बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, बट हियर इज द पैटर्न इज लाइक दिस, ऑब्जेक्ट वर्ब एंड सब्जेक्ट, ये पैटर्न में यहाँ पर यूज किया जाता है. अब हमें क्या करना होगा, ऐसा कोई ऑप्शन फाइंड आउट करो, ऐसे ऑप्शंस फाइंड आउट करो जिसमें बाय यूज ना किया हो. पहले तो जिसमें बाय यूज किया उसको एलिमिनेट करो, ऑप्शन बी विल बी एलिमिनेट. नाउ यहां पर देखो वॉज यूज किया है, वॉज इज व्हाट, पास्ट टेंस, तो यहां पे लुकिंग लिखा हुआ है, दिस इज रॉन्ग. यहां पर विल लुक लिखा हुआ है, दिस इज रॉन्ग. आंसर शुड बी ए. नाउ आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस. यहां पे हमें करेक्ट पैसिव वॉइस फाइंड आउट करना है, दैट मींस दिस सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस. नाउ बेसिकली पैसिव वॉइस जो भी होता है, पैसिव वॉइस को फाइंड आउट करने का बेस्ट तरीका होता है जिसमें कि बाय लिखा हो, जहां पर भी बाय यूज किया है और उसको बाय को सब्जेक्ट के साथ ज्वाइन किया है. नाउ देखो ऑप्शन ए में बाय है, यस बाय इज देयर. नाउ if you see B and C there is by, yes there is a by, so every sentence has a by. now what is that? अब यहाँ पे हमें कैसे समझना है, देखो बेसिकली यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना. here is a subject, my mother is a subject and every Sunday is not object. Italian food is the object. Italian food जो है वो ऑब्जेक्ट है और ये जो है ये क्या है, वर्ब है. अब अगर वर्ब को देखोगे, वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस, वर्ब जो है वो है प्रेजेंट टेंस में, ठीक है. अब देखो अब वर्ब प्रेजेंट टेंस में है दैट मींस वॉज नहीं होना चाहिए, सो दिस इज रॉन्ग. देन यहां पे देखो, यहां पे एवरी संडे इटालियन फूड कुक्ड बाय माय मदर लिखा हुआ है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. यहाँ पे कुक्ड सिर्फ यूज करना ये रॉन्ग होता है. ऑलवेज पैसिव वॉइस में हमें ऑक्सिलरी वर्ब यूज करने पड़ते हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज करने पड़ते हैं. यहाँ पे देखो दो वर्ब होते हैं, बेसिकली वर्ब के दो पैटर्न होते हैं, दो अलग अलग वर्ब होते हैं. एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब होता है, एंड दूसरा होता है एक्शन वर्ब यू कैन से, और अ प्राइमरी वर्ब. नाउ हियर इज अ प्राइमरी वर्ब कुक्ड एंड हियर इज अ बीइंग कुक्ड. बीइंग कुक्ड कब यूज होगा, जब यहां पर एक्शन जो है वो आईएनजी फॉर्म में हो, दैट मींस कंटिन्यूअस फॉर्म में हो. बट यहां पे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सो आंसर शुड बी व्हाट, बी. इटालियन फूड इज कुक्ड बाय माय मदर एवरी संडे, दिस शुड बी योर राइट आंसर. नेक्स्ट, identify the correct direct speech from the following sentences. Here the sentence given, my teacher told me that I am not working hard. Now here if you look at the that, so this means what, the sentence is in indirect form and the options are given in the direct form. Now यहाँ पर जो that है ना उसको replace किया है inverted commas से. अब देखो अब हमें आंसर कैसे फाइंड आउट करना है. बेसिकली यहाँ पे told लिखा है, जब भी ये told यूज किया जाता है, told किसके लिए यूज किया जाएगा, in the replace of said. तो यहाँ पे सेड लिखा हुआ है, दैट मींस ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. देन सेड टू हिम, दिस इज रॉन्ग क्योंकि मी है ना, मी का कभी हिम नहीं होगा. यहाँ पे भी रॉन्ग है बिकॉज सेड टू हिम लिखना पड़ेगा, तो आंसर शुड बी व्हाट, डी योर आंसर.